Hey everyone, welcome to Smarter Education. Today I will be teaching you NCRT English Class 7 supplementary book. The name is An Alien Hand and Lesson 1, that is the Tiny Teacher. Tiny Teacher का मतलब छोटा सा शिक्षक या छोटी सी शिक्षिका. Name the smallest insect you have seen and the wisest. एक सबसे छोटी कीड़े का नाम बताइए जिसे आपने देखा हो और साथ ही साथ वो होशियार भी होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होशियार. इज़ इट द फ्लाई? क्या वो मक्खी है? नो, इट इज़ंट. नहीं, ये मक्खी तो नहीं है. इज़ इट द मस्कीटो? क्या ये मच्छर है? नो, नॉट द मस्कीटो. मच्छर भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म. तब तो ये कीड़ा ही होगा, आप लोग सोच रहे होंगे, क्योंकि वर्म छोटा होता है. कीड़े जो होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं. नो, नन ऑफ दिस. इसमें से कोई नहीं. इट इज़ द एंट. यह चींटी है. द कॉमनेस्ट. कॉमनेस्ट इसलिए क्योंकि ये हर घरों में देखा जा सकता है, हमने इसे कहीं ना कहीं तो देखा ही है. द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. ये सबसे छोटी तो होती है आकार में, लेकिन यह बहुत होशियार यानी बुद्धिमान भी होती है. द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. हम इस स्टोरी में एंट यानी चींटी के जीवन के बारे में ऐसी कहानी पढ़ेंगे जो सुनकर लगेगा कि ये अनट्रू यानी कि सच तो नहीं हो सकती. बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स. पर लोगों ने चींटी को चींटियों को अपने पेट की तरह, यानी जैसे हम लोग पेट के तौर पे डॉग कैट्स रखते हैं, वैसे ही लोगों ने रखा है. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और चींटी के व्यवहार को डेली यानी रोज़ वे क्या करती है उनके व्यवहार को क्लोजली यानी बहुत नज़दीक से देखा है. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. इसीलिए हम लोग जानते हैं चींटी के बारे में कि ये बहुत छोटी सी होती है, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान होती है, और साथ ही साथ हार्ड वर्किंग यानी मेहनती भी होती है. तो बहुत सारे फैक्ट हम लोग इस इंटेलिजेंट क्रीचर के बारे में यानी प्राणी के बारे में जानते हैं. एन एंट यूजेज इट्स फिलर्स और एंटेना टू टॉक टू अदर एंट्स बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम. एंट के सिर पे, जैसे बाकी से भी जानवरों के सिर पे सींग होती है, हॉर्न होती है, उसी तरह एंट के सिर पे एंटेना या उसको फिलर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि चींटियाँ इससे फील करती हैं. वे एक दूसरे से यानी सारी चींटियाँ आपस में एंटेना या फिलर से ही बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं. जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरती हैं तो कुछ मैसेजेस देना होता है या कुछ बोलना होता है आपस में, तो एंटेना को यानी फिलर्स को आपस में टच करती है. वॉच अ रो ऑफ एंड्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आप कभी भी देखिए कि वॉल यानी दीवार पे चींटियाँ रो बना के जाती है, यानी लंबी लाइन एक के पीछे एक, बिल्कुल डिसिप्लिन बच्चे की तरह. और वे ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है, आप उन्हें देखिए. ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स. तो आप देखेंगे कि वे आपस में, जैसे हम कान में कुछ कहते हैं एक दूसरे के, वैसे ही वे लोग फिलर्स टच करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. और ग्रीट मतलब क्या होता है? जैसे हम ह्यूमंस गुड मॉर्निंग, हेलो, नमस्ते मिलने से कुछ भी ग्रीट करते हैं, वैसे ही वे आपस में अपने लैंग्वेज में ग्रीट करते हैं. देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ants. द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड ones. ऐसे तो चींटियाँ बहुत सारी विभिन्न प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है, लेकिन कॉमनेस्ट मतलब जो हमें इजीली घर बाहर कहीं भी वॉल पे दिख जाती है, वो या तो काली या तो लाल चींटियाँ होती है. वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन. हम जब बच्चे थे यानी बचपन से हम इन चींटियों को देखते आ रहे हैं, या तो लाल या तो काली या फिर दोनों. बट हैवंट पेड इनफ अटेंशन टू देम. पर हमने ध्यान नहीं दिया उनके बारे में. वेयर डू दे लीव? वे कहाँ रहती हैं? उनके बारे में जीवनी यानी कि उनकी बायोग्राफी हम लोगों ने कभी ढूंढी ही नहीं. इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स. आप लोगों ने एंट हिल्स तो ज़रूर देखा होगा,
जहाँ भी चींटियाँ रो बना के चलती है, वे उनका जो डेस्टिनेशन होता है यानी घर होता है, वे जहाँ पे जाती है वो देखने में लगता है कि सीमेंट का कुछ माउंटेन बना हुआ है और उसमें को बहुत सारे छेद होते हैं, तो वो एंटिल्स होता है। एंटिल्स को नेस्ट्स भी बोला जाता है। उसमें चींटियाँ रहती हैं, बहुत ही कंफर्टेबल होम है उनका। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। हर एक एंट हिल में 100 से ज़्यादा छोटे छोटे कमरे और पैसेजेस मतलब रास्ते होते हैं आने और जाने के लिए। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। इसमें से इस एंट हिल में कुछ रूम्स होते हैं, उसमें क्वीन एंट अंडे देती है। क्वीन एंट यानी इन सभी चींटियों की एक क्वीन यानी रानी होती है वो। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। यंग वंस मतलब छोटे बच्चे, छोटी सी चींटियाँ। बाकी सब जो रूम होते हैं वो क्या होता है, नर्सरीज़ होते हैं। यानी ह्यूमन का जैसे बेबीज़ होता है तो नर्सरी होती है, वैसे ही चींटियों के जब यंग वंस यानी बच्चे होते हैं उन्हें ग्रब्स कहते हैं, GRUBS। तो उसके लिए कुछ रूम्स होते हैं, नर्सरीज़ होती है उस एंट हिल में। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स। वर्कर्स यानी जो चींटियाँ काम करते रहती है, वर्कर है। आप देखेंगे कि जो चींटियाँ यहाँ से वहाँ चलते ही रहती है, सिर्फ मूव करते रहती है, वो वर्कर चींटी है यानी वर्कर एंट। तो उनके लिए भी रिजर्व्ड क्वार्टर्स है। क्वार्टर्स मतलब उनके रहने का एक अलग जगह, रिजर्व्ड यानी फिक्स्ड है। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। क्योंकि वे वर्कर एंट है, दिन भर वर्क करते रहती है 24 आवर्स, इसीलिए वे अपना ज़्यादातर समय खाना ढूंढने में, सर्चिंग फॉर फूड मतलब खाना ढूंढने के लिए बिताती है। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेज फॉर दिस फूड। उस एंट हिल में कुछ रूम्स यानी कमरे तो स्टोर हाउसेस के जैसे होती है खाना रखने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स यानी कि चींटियों में भी सैनिक सिपाही होते हैं जैसे ह्यूमंस में होते हैं, तो उनके लिए भी सेपरेट बैरक्स यानी उनके रहने का जगह भी अलग होता है। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। कोई भी वर्कर चींटी यानी कि जो काम कर रही होती है, वर्कर एंट, वो कभी भी ट्राई नहीं करती कि सोल्जर एंड जो है उसके घर में जाऊं या रहूं। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। जिसका जो काम है वो वही करता है चींटियों में। जो सोल्जर एंट होते हैं वे भी कभी ट्राई नहीं करते खाना ढूंढने का, क्योंकि ये काम तो वर्कर एंट का है। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। ग्रब क्या है, यंग वंस एंट की यानी कि चींटियों के छोटे बच्चे। तो कोई भी चींटियाँ, अन्य चींटियाँ जो होती है, चाहे वो वर्कर हो, सोल्जर हो या क्लीनर हो, वो ग्रब को कभी भी हार्म यानी नुकसान नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती। सो यू सी, तो आप देखिए, एन एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। हमने देखा कि एंड का लाइफ जो है, जीवन, वो बहुत ही पीसफुल यानी शांत होता है। Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. हर एक जो चींटी होती है वे अपना काम बांट के रखती है, शेयर करती है, कभी भी ह्यूमन की तरह झगड़ा नहीं करती। वे बहुत ही बहादुर, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, और ब्रेवली मतलब बहादुरी से अपना काम करती है, और ग्रुप के किसी भी मेंबर से कभी भी झगड़ा नहीं करती। The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings. अब क्वीन एंट के फीचर के बारे में बताया जा रहा है। जो क्वीन एंट होती है वो सभी चींटियों यानी एंट्स की मदर होती है। यानी एंटायर पॉपुलेशन मतलब जितनी भी चींटियाँ, हम लोग बहुत सारी चींटियाँ जो देखते हैं उनकी एक ही माँ होती है और वो होती है क्वीन, क्वीन एंट। ये 15 सालों तक जीती है, और इसके पेयर ऑफ विंग्स मतलब 2 विंग्स होते हैं। विंग्स जैसे बर्ड्स का आप लोगों ने देखा होगा विंग्स, बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। पर जो क्वीन एंट है वो क्या करती है, अपने जो विंग्स है, पेयर ऑफ विंग्स है, 2 विंग्स, उसको वेडिंग फ्लाइट में गिरा देती है। वेडिंग फ्लाइट क्या होता है, जैसे ह्यूमन में वेडिंग होती है वैसे क्रीचर में तो नहीं होती, पर उनका भी एक प्रोसेस होता है जिससे वो बेबी अपने कंसीव कर पाए, या फिर उनके पास बेबी आ पाए, अंडे आ पाए, अंडे से बाद में बेबी होता है। दिस फ्लाइट टेक्स
place on a hot summer day. तो ये जो होता है, ये प्रोसेस होता है, ये गर्मी के दिनों में ही होता है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. ये क्या होता है, हवा में जाती है और गर्मी के दिनों में जो मेल एंट होते हैं या फिर ड्रोन होते हैं उसके पास जाते हैं मीट करने के लिए. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. सारी चींटियाँ उड़ तो नहीं सकती बट ये क्वीन एंट के पास विंग्स होते हैं तो वे हवा में उड़ती है जब इनको मेल एंट या ड्रोन से मीट करना होता है तो, और उसी टाइम ये अपने जो विंग्स है वो गिरा भी देती है. पर ये सब प्रोसेस इसलिए होता है ताकि वे अंडे दे पाए. एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट. अंडे जो है वो हैच मतलब कि उनका जब टाइम हो जाता है कि उसमें से बेबी यानी ग्रब बाहर निकले तो वे आ जाते हैं बाहर, हैच हो जाते हैं. सोल्जर्स गार्ड देम. और सोल्जर एंड का क्या काम होता है, वे गार्ड करते हैं मतलब उस ग्रब की रक्षा करते हैं. वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम. वर्कर एंड जो होते हैं वो ग्रब्स को क्लीन भी करते हैं और उन्हें फीड यानी खाना भी खिलाते हैं. एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. जैसे ह्यूमन बेबी का होता है वैसे ही जो वर्कर एंट होते हैं वे उन्हें अपने साथ साथ घुमाने भी ले जाते हैं ताकि बाहर एयरिंग यानी हवा लगे उसे ग्रब को और एक्सरसाइज हो पाए, सनशाइन भी लग पाए क्योंकि एंट हिल्स के अंदर सनशाइन तो नहीं जा पाएगी ना. 2 or 3 weeks लेटर यानी 2 या 3 हफ्ते बाद ग्रब्स बिकम cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. ग्रब्स जो होते हैं वो 2 या 3 हफ्ते बाद ककून में बदल जाते हैं और फिर बिना खाना खाए और बिना कुछ एक्टिविटी किए 3 हफ्ते तक रह जाते हैं. देन द ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर. उसके बाद एक परफेक्ट चीटी यानी एंट में वो बदल जाता है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. अब वो ग्रब से चीटी तो बन चुका है लेकिन उसे टीचिंग एंड ट्रेनिंग भी आनी चाहिए बाकी चींटियों की तरह, यानी उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसको ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण मिलना चाहिए. न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा. चींटियाँ डिवाइडेड होती है आपस में कि कौन सा काम किसे करना है. तो जो ग्रब्स होते हैं उसमें से कुछ बिल्डर्स बन जाते हैं, कुछ क्लीनर्स, कुछ वर्कर्स, कुछ सोल्जर्स, और इसके लिए वे ट्रेनिंग लेते हैं और अपनी ड्यूटी फिर वे जो पुराने वाले होते हैं उसकी जगह पे ये नए ग्रब्स जो चींटी बन चुके हैं वे ले लेते हैं. आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल ants आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. और जब ये ट्रेनिंग हो जाती है तो ये नए बने हुए जो चींटी होते हैं वे बाहर की दुनिया में, बड़े से दुनिया में काम करने के लिए निकल जाते हैं. और इनको तो बहुत काम करना पड़ता है क्योंकि चींटियाँ हार्ड वर्किंग होती ही हैं. An anthill is a home not only for ants but also for some other creatures. जो एंट हिल हम लोगों ने देखा हुआ है चींटियों के रहने का घर, वो सिर्फ चींटियों का घर ही नहीं होता बल्कि और भी कुछ क्रीचर यानी प्राणी उसमें रहते हैं. बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ एंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई. ये 3 जो होते हैं क्रीचर ये भी रहते हैं उस एंट हिल में. वाई डू एंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स. एलियन मतलब बुक का नाम भी एन एलियन हैंड है और यहाँ पे एलियन का मतलब है कि कोई बाहरी पराया क्रीचर, क्योंकि सारी चींटियों के लिए एंट हिल है, नाम भी एंट हिल है, तो एंट के अलावा ये सब क्यों रहेंगी, ये सब तो बाहरी है ना. लेकिन इसके पीछे कुछ रीज़न है, फॉर सेवरल रीज़न, बहुत सारे रीज़न है. कारण क्या है, सम गिव ऑफ स्मेल प्रेजेंट टू द एंट्स सेंसेस. ये जो अदर क्रीचर्स है एलियन क्रीचर्स उसमें से कुछ अच्छे सेंट आते हैं यानी कि खुशबू आती है. अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ तो स्वीट जूसेस देती है. एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स जैसे पेट के तौर पे कुत्ते और बिल्लियों को रखते हैं, वैसे ही जो एंड्स होती है वे ग्रीन फ्लाई को रखती है. और भी बहुत सारे क्रीचर जो ऊपर मेंशन किया मैंने. द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ.
जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट का काऊ की तरह काम करती है। जैसे काऊ हमें क्या करती है, दूध देती है, वैसे ही द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू। हनी ड्यू क्या होता है, एक टाइप का मिल्क होता है। तो वो एंट्स उनको ट्रेन करती है देने के लिए विद द टच ऑफ देयर एंटेना। जैसे ये एंटेना से टच करती है वैसे ये हनी ड्यू यानी काइंड ऑफ मिल्क दे देती है। दे मिल्क इट जस्ट एज वे मिल्क द काऊ। हम जैसे गाय से दूध लेते वैसे ये ग्रीन फ्लाई से काइंड मिल्क, लेकिन वो हनी ड्यू होता है, वो लेते हैं। सो हैव ह्यूमंस लर्न एज मच एज एंट्स हैव। क्या हम ह्यूमन ने चींटियों से कुछ सीखा, इतनी सारी अच्छी चीज़ें? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from the tiny teacher. ह्यूमन जानते तो है इनकी खासियत के बारे में, पर क्या उन्होंने सीखा है? उन्होंने पूरा तो नहीं सीखा, पर वे इसको सीख के अच्छे काम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द टाइनी टीचर। टाइनी टीचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये चींटियाँ होती ही टाइनी है, और टीचर इसलिए क्योंकि ये अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने स्टोरी में पढ़ी, तो ये अच्छी बातें सिखाती है, तो टाइनी टीचर हो गई। तो हम कुछ सीख सकते हैं फ्यू थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्ड वर्क यानी मेहनती, हमेशा काम करते रहती है। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, ड्यूटी अपनी पूरी ईमानदारी से निभाती है। और डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन तो आपको पता ही है, अनुशासन। ह्यूमन अनुशासित कम होते हैं, लेकिन ये एंट्स बहुत अनुशासित होती है। एक लाइन रो में बना के चलना है, और साथ ही साथ अब एक दूसरे के रूम में जाना नहीं है, फाइट्स नहीं करना है, ये डिसिप्लिन ही तो हुई ना। क्लिनलीनेस, साफ़ सफाई भी रखते हैं। केयर फॉर द यंग वंस, जो ग्रब्स होते हैं, जो बच्चे अभी अभी जन्म लिए हैं, उनकी भी बहुत केयर करते हैं। एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। और इससे भी अधिक, इन सबसे ज़्यादा जो लॉयल्टी, लॉयल्टी क्या होता है, फर्म लॉयल्टी यानी एक निश्चित वफादारी होती है। वे जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे काफ़ी वफादार होते हैं, वफादारी निभाते हैं। वफादारी का मतलब क्या होता है, लॉयल्टी का मतलब क्या होता है, हम धोखा नहीं देते, जिसके साथ भी काम कर रहे होते हैं, जिसके साथ भी रह रहे होते हैं, उसे लॉयल्टी कहते हैं। तो चींटियाँ यही करती है। So that's it for today. Thanks for watching. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, मेरे बताने का तरीका पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।